अब चीन की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बाइडेन अब कोरोना के ओरिजिन का पता लगाएंगे। खुफिया एजेंसीज को बाइडेन ने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। वुहान से कोरोना की पैदाइश की तफ्तीश अब अमेरिका करेगा, जिसमें खुफिया एजेंसीज अब दोगुनी ताकत के साथ जुट जाएंगी। जो बाइडेन ने कह दिया है कि इसकी रफ्तार को दोगुना किया जाए। वुहान से कोरोना की पैदाइश की तफ्तीश अब अमेरिका करेगा। जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसीज को 90 दिन का वक्त दिया है। यह भी कहा है कि अब तक जानकारों की अलग अलग राय इसे लेकर सामने आई है, लेकिन यह पता लगाना जरूरी है कि कोरोना का ओरिजिन कहां है, कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई, जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई है। खास तौर से अमेरिका में जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है, उसके बाद जो बाइडेन की सख्ती देखने को मिल रही है। खुफिया एजेंसीज को 90 दिन का वक्त जो बाइडेन ने दिया और कहा है पता लगाइए ओरिजिन कोरोना वायरस का कहां रहा। और बाइडेन ने वायरस के ओरिजिन का जो पता लगाने का फैसला किया है, उससे चीन की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, क्या कुछ बदल सकता है, इस पर गौर जरा फरमा लेते हैं। अब क्योंकि जो बाइडेन ने आदेश दे दिया है, मेरे पीछे जो आप जानकारी देख रहे हैं, एक ये कि चीन को लेकर अमेरिका नीति जो है वो अगर बदलनी, माफ कीजिएगा, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। चीन को लेकर अमेरिका की जो नीति है वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इससे पहले आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से सख्ती उनकी दिख रही थी चीन को लेकर और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर। जो बाइडेन भी अब लगभग वही चीज कह रहे हैं। आने वाले समय में ट्रंप की तरह चीन पर आक्रामक हो सकते हैं जो बाइडेन, और चीन की मुश्किलें इससे बढ़ना तय है। चीन पर यूएस के आक्रामक होने से जो दूसरे देश हैं वो भी इस स्थिति में आ पाएंगे कि वो चीन पर दबाव बना सके। वायरस पर चीन के बच निकलने की कोशिश अब नाकाम हो जाएगी। चीन इसी कोशिश में है कैसे वो इससे बचकर निकले। अलग अलग बातें कह रहा है चीन। अगर वायरस का वुहान लैब कनेक्शन निकलता है तो फिर चीन की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और चीन कोई रास्ता खोज नहीं पाएगा कि उससे खुद को बचा सके। और ये दिक्कत अब चीन की जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोहित मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, पहले ही चीन की मुश्किलें बढ़नी तय थी, भले ही नाम बदल गया हो, डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन हो गया हो, लेकिन वुहान में पैदा हुए इस वायरस को लेकर जो नीति थी अमेरिका की वो जस की तस नजर आ रही है। और जो बाइडेन ने क्या कहा है 90 दिन का अल्टीमेटम देते हुए, उस पर जरा तफसील से जानकारी दीजिए रोहित। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से गए उन्होंने एक कमीशन का गठित की थी जिसमें इसी तरह की रिसर्च होनी थी कि ये लैब में बना या नहीं बना, ये वायरस है जो चाइना में कहाँ से आया, इसको लेके। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था स्प्रिंग, मतलब फरवरी के आसपास, जब जो बाइडेन के जो नए नियुक्त किए गए लोग थे उन्होंने उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन फिर 3 दिन पहले जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके हवाले से खबर आई कि 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जो नवंबर में वुहान लैब में जो काम कर रहे थे, उनमें कोरोना लाइक सिम्टम्स थे जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और अब जो ये 90 दिन की जो बात जो बाइडेन कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जानना चाहते हैं 90 दिन के अंदर किस तरह से ये वुहान लैब से लीक हुआ है नहीं हुआ है, इसके जो जानकार यहाँ पे है पूर्णिमा वो बता रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने सबूत तो हैं कि शायद इस दिशा में लग रहा है कि ये जो वायरस था ये सिंथेटिक वायरस था और जो बाइडेन इसकी पूरी तफ्तीश करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अब एक और चीज बड़ी जो हुई है डेवलपमेंट पिछले 1 घंटे में पूर्णिमा, यूएस सेनेट ने एक बिल पारित किया है जिसमें अब जो बाइडेन को और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो यहाँ के हेड है उन्हें सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालना होगा। ये जो भी जानकारी 90 दिन में प्राप्त करेगा जो बाइडेन के पास आएगी, तो 90 दिन के और ये बहुत जरूरी भी राहुल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। अमेरिका में जिस तरीके से हमने देखा कोरोना वायरस ने तबाही लाकर रख दी, कितने लोग जो मौत के गाल में समा गए, और सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में इसी तरह का हाल नजर आया। ये बहुत अच्छी बात है कि 90 दिन के अंदर जो रिपोर्ट हासिल करता है खुफिया एजेंसीज अमेरिका का वो पब्लिक डोमेन में लाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल। और देखिए इसी को चलते आज व्हाइट हाउस में भी एक सवाल पूछा गया था कि क्या इस पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा अगर ये साबित हो जाता है कि ये वायरस था, ये मैन मेड वायरस था, ये सिंथेटिक वायरस था। तो अभी वो इस पे कोई प्रक्रिया नहीं देना चाहते। लेकिन एक और जानकार से जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने हमें ये कहा
कि अमेरिका अपनी नीति तय करेगा अपने एलाइज के साथ कि अगर ऐसा होता है तो फिर चाइना के ऊपर किस हिसाब का एक्शन लिया जाएगा। पूर्णिमा बिल्कुल, और साथ ही दूसरे देश भी इस स्थिति में आ पाएंगे, जैसा कि हम ग्राफिक के जरिए बता रहे थे कि और ज्यादा चीन पर दबाव बनेगा। चीन जितनी भी कोशिश कर ले इससे बच निकलने की, वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि 90 दिन का अल्टीमेटम जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसीज को दे दिया है कि अब कोरोना का ओरिजिन पता लगाया जाए और जो रफ्तार है उसे दोगुना किया जाए। शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।